अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारा ख़ास सलाम हो। मैं मुस्तफ़ा मदनी, हमारे फरीद भाई और हमारे जो वीडियो ले रहे हैं हमारे साथ भाई है अरब है। माशाल्लाह हम यहाँ पे एक अच्छे मकसद से बैठे हैं। असल में मेरे अंदर ये ख्वाहिश हुई कि भाई सब लोग दुनिया में खाते पीते बनाते और खुश होकर चले जाते, मगर मेरे अंदर ख्वाहिश ये कि भाई जैसे हमारे दादा के दादा दादा के दादा उनकी खबरें किधर है क्या अपने को नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ कि भाई कल मैं भी दुनिया से चला जाऊँगा तो मेरे को याद रखे नहीं रखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसे काम करके जाऊँ कि मेरे को उसकी खबर में, मेरी अपनी खबर में वो ऑक्सीजन बन के मेरे को सवाब मिले, सवाब जारिया। कोई अमल करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा काम करूँ। और इस काम के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई इसके में जो है कोई एक टीम वर्क हो कि भाई हम सब मिलके ऐसे लोग हो, अमीर भी हो गरीब भी हो, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, सब लोग सब ईमानदार हो, तो हम सब मिलके काम कर सकते हैं। और जब ये काम करेंगे तो कई लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अब मिसाल के तौर पे अब हम किसी को बोले कि भाई 1 लाख दे दो मैं कुछ लगाऊंगा, अक्सर लोग कर रहे हैं, लो 1 लाख और मैं 6 महीने के बाद आता हूँ, आप मल्टी मिलियनर हो जाना। कुछ लोग हुए, कुछ लोग खा लिए। जिन लोगों के अंदर तड़प थी, भूख थी, डेडिकेशन था, एक वो लोग जज्बा था, वो लोग कर निकले। और ऐसे कई स्टोरीज है। और जो लोगों के अंदर कुछ था ही नहीं, खाली बैठ गए, ख़त्म कर दिए, एक बोझ है कि। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए एक विजन दे देता है। अब मिसाल के तौर पे मेरा एक आइडिया है, या मेरा एक ख्वाब है, या मेरा एक ड्रीम है, या मेरा एक सपना, या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर फरीद भाई को बताया या फरीद भाई का वो ड्रीम है उन्होंने मुझे बता दिया, तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैं वो करूँगा तो जुगनू से ज़्यादा रोशनी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर का जो विजन है, अंधेरे में देखने की जो रोशनी है वो फरीद भाई देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वो विजन उनका है, उनका सपना है। मैं उनके सपने को लेके चुरा के मेरे को अच्छा दिखा, मैं काम करूंगा, जुगनू से ज्यादा रोशनी नहीं आ सकती, लिहाजा वो आगे नहीं जा सकता। क्योंकि अंधेरे में देखने की सहन शक्ति, अंधेरे में देखने का जो पावर है, विजन है, वो इनके पास है, क्योंकि इनका सपना है और इनका विजन है और इनको अल्लाह ने वो दिया हुआ है। और अगर हमको करना है तो हमको इनके साथ मिलकर करना है, तभी हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य को हम जो है छू सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके पास टैलेंट है, हमको उनकी लीडरशिप में काम करें। ये नहीं भाई मैं पैसे वाला हूँ, मैं दिमाग वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बड़े ख़ानदान का हूँ, मैं ये हूँ, ये कुछ भी नहीं चलता। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA हो, MCA हो, क्या भी हो, बेचारे हेल्पर का काम कर रहे हैं और बेचारे जो है आपके पेट्रोल पंप में बैठ के काम कर रहे हैं और लेबर का भी काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग। अगर अक्लमंदों के हाथ में रिस्क लिखा होता तो बेवकूफ़ लोग भूखे मारे जाते। हमने अपनी आंखों से देखा है बद्दू लोग जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी है, उनको साइन 10 साइन 20 साइन S10S 20S ऐसा साइन करते। जो अरब के बद्दू लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े कंपनियां हैं उसमें, और उनके पास काम करने वाले गोरे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, उनके अंडर में वो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या वो कुछ भी बोलो, उनकी लीडरशिप में लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग। वो गधों की तरह बद्दुओं के सामने झुक के काम करते। अगर अक्लमंदों के हाथ में रिस्क होता तो बेवकूफ़ लोग भूखे मर जाते। हमने अपनी आंखों से देखा है बेवकूफ़ लोगों के सामने अक्लमंद लोग गधों की तरह काम कर रहे हैं। कहाँ गया भाई? आप कितनी भी बड़ी तालीम हासिल कर लो, आपका एक लक्ष्य है, मैं ये बनूं, वो बनूं, IAS बनूं, IPS बनूं, ये बनूं, वो बनूं, आपका अच्छा एम है, अच्छी चीज़ें बनना चाहिए, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो वहाँ जाके आप रुक जाते। और एक नेता जिसे कुछ भी नहीं आता लेकिन उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो आपको कंट्रोल करता, अब चाहे IPS हो चाहे IAS हो। तो आप कोशिश करो, अगर आप IAPS है, IAS है या ग्रेजुएट है, हाईली क्वालिफाइड है, कुछ भी है, आप कोशिश करो अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करने की, ताकि आप नेता जैसे बनो, नेता से सीखो। आप नेता को कुछ भी गाली दो, बुरा बोलो, अच्छा बोलो, सुनता, बर्दाश्त करता, उसकी उतनी बर्दाश्त करने की सहन शक्ति किसी के पास नहीं है। IAS को 2 बोल दो, उन्हें बर्दाश्त नहीं करता, IPS को बोल दो, बर्दाश्त नहीं करता। अब हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट को बोलो, बड़ा, अरे भाई उसको क्या भाई, चपरासी को बोलो, उन्हें बर्दाश्त नहीं करता।
तो नेता नेता नहीं है, बाप है, उन्हें बाप का ही बाप है, लीडर है, इसलिए उसको रेस्पेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि उन्हें सीखा अपने हार्ड वर्कशिप से, उन्हें सीखा कि भाई कैसा करते हैं। एक तो आपकी प्रोफेशनल तालीम है जहाँ पे आप एक हासिल कर रहे हैं इल्म, जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं वो आपका जो भी सीखे वो खत्म। अब आपकी जो लाइफ में जो सीख रहे हैं वो असल है। अगर आपने उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं किए तो आप बेकार रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है, इसीलिए जिन लोगों के भी विजन होते हैं उनको साकार करने वाले लीडर्स होते हैं। अब वो लीडर नेता हो, लीडर आईपीएस हो, लीडर चाहे वो चपरासी हो, लीडर कोई भी हो, उसके अंदर वो सहन शक्ति, उसके अंदर वो पावर आया था, वो पावर आया था। क्योंकि वो उसको ठोक ठाक के कोहिनूर भी अगर निकलता है तो कोयले में से निकलता है, उसको इतना घसने के बाद खत्म हो जाना चाहिए, घसने के बाद तभी उसकी शाइनिंग शुरू होती है। कोहिनूर बनने से पहले वो हीरे की वैल्यू कुछ और थी, हालांकि कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन चमक ज्यादा होगी, वैल्यू बढ़ गई उसकी, और आज तक उसकी वैल्यू का वैल्यू कोई भी नहीं लगा सका। इसलिए हम लोगों को लीडरशिप के ऊपर डेवलप करना है। मैं सब लोगों को यही बोलूंगा कि भाई हम लोग आज जो एक बिजनेस प्रपोजल लाए हैं कि भाई अगर आप किसी को बोले कि भाई आप मेरे बिजनेस में 1 लाख दे दो, 1 लाख दे के आप क्या करेंगे? लोग खाते भूल जाते, अरे लोगों को मालूम ही नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी जब डेवलप नहीं करे तो उन्हें कुछ भी काम नहीं कर सकता, खा पी के बुझा देता, पैसे को जला देता उन्हें, उसके सिगरेट पान बीड़ी तंबाकू के खर्चे बहुत ज्यादा है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी अगर एक जायल के अंदर है, अगर एक तेनफिल के अंदर है, अगर एक अंगोटा छाप के अंदर है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा देता उन्हें। आज दुनिया में सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां अंगोटा छाप लोगों के पास है, उनके अंडर में काम करने वाले सब लोग हैं। इसलिए जो लोग जो अपने को हाईली क्वालिफाइड बोलते हैं, क्यों नहीं डेवलप करे अपने को, क्यों नहीं डेवलप करे, करके उन्हें भी क्यों नहीं बना सके बड़े बड़े फैक्ट्रियां, क्यों नहीं लेके जा सके अपनी लीडरशिप डेवलप करके। इसीलिए इन सबका माशाल्लाह मेरे पास जो है एक 40-45 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, उस बुनियाद के ऊपर मैं आपसे बात रख रहा हूँ। ऐसे नहीं, दुनिया देखा हूँ मैं, मुल्क देखा हूँ, जगह देखा हूँ, लोग देखा हूँ, और इंसान को भी मैंने देखा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और आमंत्रित कर रहा हूँ कि भाई अब तक आप नहीं करे, अब सोचो। अब क्या करना है कि भाई आपके पास जो है 200 आदमी है, आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, या आपके ग्रुप में है, 200 लोगों को जमा करो और हर आदमी से आप 5,000 रुपये जमा करो। कितने बन जाते हैं? 20 लाख। 1 लाख जमा नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर सबको ये बात समझाएंगे तो 20 लाख जमा हो जाते हैं। और 20 लाख की जरूरत नहीं है, आपकी फैक्ट्री 5 लाख में भी लग सकती है, आपकी फैक्ट्री 1 लाख में भी लग सकती है, क्योंकि अब आपके पास मैन पावर है। अब उसके अंदर इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, उसके अंदर मेरे जैसे कमजोर लोग भी है, और उसके अंदर मेरे से ज्यादा बहादुर लोग भी है, एक दूसरे को कंट्रोल करने वाले लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी के लोग हैं, सब लोग आ जाते हैं उसके अंदर। जब सब लोग मिलकर जब काम करेंगे ना मेरे भाई, तो पहले शक्ल ऐसी रहती स्क्वायर की, एक धक्का देने के बाद दूसरे धक्के के लिए रेडी रहते। अब इसके लिए झिड़कियां खाओ, बातें सुनो, तकलीफें उठाओ, जो कर सकते करो, लेकिन दूसरा धक्का के लिए तैयार रहो और लोगों को रिक्वेस्ट करते रहो, आजिज़ी करते रहो। फिर एक टाइम आएगा, फिर ये सर्किल बन जाएगा, फिर इसके सामने कोई नहीं टिकेगा। वो मेहनत लीडर करता है, इसीलिए लीडर जो लोगों को आगे रखता है, अपन पीछे रहता है और लोगों को समझाता है। मुसीबत आती है तो लीडर खुद सामने हो जाता है। मैं जब समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं। लीडर आपके अंदर है, आप लीडर है, आपके अंदर ये क्वालिटी है। हमारे अंदर रूह है, रोती है बेचारी रूह, कैसा निकम्मे के अंदर मैं हूं बोल के। और हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हम डेवलप नहीं करते, अपने आप को डेवलप नहीं करते, अपने आप को सिखाते नहीं, अपने आप को समझाते नहीं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, मक्का के लोगों के ऊपर मेहनत करे, तो मक्का के लोग ऐसे खतरनाक लोग थे, जानवरों से बदतर, उनसे बदतर कोई दुनिया में नहीं था। और जब आप मेहनत करें तो फिर उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेहनत करके, वो जानवर जैसे लोगों को मेहनत करके जब इंसान बनाए, तो उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं बना। अल्लाह कुरान में खुश होकर बोला, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान, मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी। और क़यामत तक ये नमूना पेश नहीं कर सकते लोग, और रास्ता कामयाबी का यही है। तो जरूरी है आप अपने आप को डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। ये मत बोले कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं
10th फेल हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, कितने लोगों ने डेवलप करे वो आगे निकल गए, एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए। और जो आदमी डेवलप नहीं करा वो डिसीजन नहीं ले सकता। एक छोटी सी और एक बात बताता हूँ, एक आदमी कितना भी बड़ा रहने दो, उसकी तनख्वाह कितने भी लाख कितने भी करोड़ रहने दो, वो आखिर अपने आगा के पास जाके सर झुका के बोलता, क्या हुक्म है मेरे आगा, फैसला क्या लो मैं, इसको टर्मिनेट करना, रखना, निकालना, क्या फैसला है आपका? देखेंगे। उनको नहीं मालूम, आगा बेचारा अंगूठा छाप कर दो। भाई अगर आप डिसीजन मेकर है, रोड पे मोज वाला मोज बेच रहा, रोड के ऊपर तरकारी वाला तरकारी बेच रहा, उसको आप जाकर थोड़ा कम कर दो, वो आपकी हालत देख के फिर में भी दे सकता, इमीडिएट स्पॉट पे डिसीजन लेता, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है, वो रियल एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर वो शक्ति है, अपनी रूह को डेवलप करा, अपने स्किल्स को डेवलप करा। उन्हें ये नहीं देखा कि भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, अपने स्किल्स को डेवलप करा। और ऐसे लोग लीडर बनते हैं और ऐसे लोगों को लीडर बनना चाहिए। इसलिए आप जो भी रहने दो, आप लीडर है, लीडर समझते हैं, आप खाली क्वालिफाइड है, अंगूठा छाप है, क्या है मेरे को नहीं मालूम, पहले अपनी लीडरशिप डेवलप करो। अगर आपकी लीडरशिप डेवलप हो गई तो आप अपने आप को चला सकेंगे। अगर आप अपने आप को नहीं चला सकते, कोई आपको कुछ चलाएगा। आप किसी और का सपना पूरा कर रहे होंगे, आपके अंदर सपने हैं, मैं भी ताजमहल बनाऊं, मैं भी अपने 20 बच्चों को, माँ बाप को एक घर दूं, 2 बेडरूम कम से कम कुछ तो करूं। आपका एक सपना है, लेकिन आपका सपना सपना नहीं है, क्योंकि आपने सपना ही नहीं देखा। आपने इनका सपना देखा, आपने उनका सपना देखा, और ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं हमारे फरीद भाई का। तो अब इनका सपना पूरा करने के लिए आप इनको जान दे रहे हैं अपनी, इन्हों जैसा बोले ऐसा काम कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है उस पर खुश, झिड़कियां भी खा रहे हैं, बातें भी सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपके अंदर ही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, जीरो, एक पैसा नहीं था, खाना पीने को पानी नहीं था, अपनी स्किल्स को डेवलप करके, मेहनत करके, चाहे तरकारी बेचे, चाहे चाय बेचे, चाहे पानी बेचे, उसके बाद में उन लोगों ने मल्टी ट्रिलियन कंपनी कायम की है वर्ल्ड में, और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकते, और वो अंगूठा छाप है। उनके साथ फख्र में हम ठहर के फोटो लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? आगा हुक्म करिए, क्या मैं डिसीजन लूं? आप बताइए आपका डिसीजन। हम ये पूछते हैं क्योंकि हमारे पास डिसीजन लेने की सलाहियत ही नहीं है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी बहुत बड़ा पैसे वाला जनरल मैनेजर कंपनी का, ऐसी आलीशान मंजिल, उसका आदमी उसके दुकान के सामने आता है, उसकी इमारत के सामने आता है, और एक आदमी वहां पे जो है एक दुकान लगा के बैठा हुआ है, समोसे बेच रहा। उन्हें आके वही खाता, उन्हें बोलता, देखो जब मैं यहाँ पे सेल्समैन था तो तुम रोड के ऊपर तवा लगा के, तेल लगा के, सामान लगा के बेचते थे। फिर मैं जो है मैनेजर बना, तुम जो है बंडी लगा लिए, और अब मैं जनरल मैनेजर बना तो तुम दुकान खोलिए। मैं करोड़पति हूँ, जीएम हूँ कंपनी का, और तुम वहीं के वहीं रह गए। किसको बोल रहा? बेचारा अंगूठे छाप को बोला। ये कौन है? पढ़ा लिखा। लेकिन अभी आप सुनिए, अभी ये बोलता है, साहब आप जो बोले बिल्कुल सही है। अब आपके बेटे को, आपके ओनर को बोलो आपकी जगह पे आपके बेटे को बिठा, बोलो, वो नहीं बिठाता। आपकी बेटे की जो काबिलियत है वही बिठाएगा। अगर आपके बेटे की काबिलियत, हो सकता है आपका बेटा ग्रेजुएट हो, लेकिन उसके पास जॉब है प्यून का, तो आपको प्यून की जॉब देगा। अगर झाड़ू मारने की जगह तो वही देगा, आपकी जगह पे नहीं बिठाएगा साहब। मगर मैं अपने बेटे को यहाँ बिठाऊंगा और यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा मेरा बेटा। मैं तरक्की कर रहा, आप तरक्की कर रहे, आप सोचो। तब उन्होंने सोचते, भाई मैं तो डिसीजन मेकर नहीं था, मैं जीजूरी में काम करता था, और जीजूरी में मैंने पैसा जरूर कमा लिया, नाम भी बना लिया, जो झोपड़ी से, घर से एक छोटा मोटा बना लिया मैं, जो भी जैसा भी। लेकिन ये एक कंक्रीट है, कंक्रीट अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से फुल स्ट्रांग है, इसको हिला नहीं सकता। अब यहां से उसका बेटा, और पता नहीं कहां तक लेके चलेगा। और ऐसे लोग दुनिया में राज कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही बनना है, एंटरप्रेन्योर बने। अब दूसरी बात, हम सबके पास कोई पैसा नहीं, हम सब गरीब लोग हैं। भाई गरीब है तो भीख मांगेंगे? 100 लोगों को जमा करो और सबको मालिक बनाओ। क्यों? मैंने सुना है गुजरात के अंदर आनंद जगह एक है,
वहाँ पे जो है एक आदमी देखा, पढ़ा लिखा आदमी वहीं से निकल के आया, बेचारा गरीब था, किसान था, और देखा कि भाई सब लोग अपनी अपनी जगह पे दूध डाल रहे हैं और कोई पालन पोषण कर रहा, कोई ये कर रहा, वो कर रहा, सबके पास गाय भैंस है। उन्हें सबको एक जगह जमा कर दिया, एक कमेटी बना दिया, बोला कि भाई तुम्हारा जितना दूध है सब इसमें लाके डाल दो, या जो बच रहा वो डाल दो, एक बड़ा सा हाउस बना दिया उसमें डाल दो, उसमें डाल दिए। भाई स्टोरी मैं आपको जो समझा अपने हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टोरी कुछ भी हो सकती है, तो जो रियल लोग देख रहे हैं इसको बुरा मत माने, अपने हिसाब से जो मैं समझा वो अपने हिसाब से रख रहा हूँ। तो उन्हें बड़ा सा हाउस बना दिया, उन्हें बोला भाई तुम्हारा जो बच जाता दूध यहाँ पे डालो। उसके बाद में वो लगा बेचारे 2%, 3%, 10% उनका दूध बिकता था, बाकी का दूध वो लगा इसमें डाल दिए, किसमें, हाउस में। अब वो दूध उनसे भी ज्यादा इसमें आ रहा। इन्हें क्या करा, दूध के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाया, दूध के जो है दूध को जमाया, दही बनाया, दूध को मस्का बनाया, दूध की छाछ बनाया और मार्केट में उन्हें सेल करने लगा। इन्हीं लोगों के जरिए से, यही लोगों के जरिए से, क्योंकि शुरू में आप मालिक भी है नौकर भी है, इन लोगों के जरिए से सेल करने लगाया और सेल होते होते आज पूरी दुनिया में अमूल कंपनी बोल के आप देख सकते हैं, जो मैंने सुना है। अमूल वाले बुरा मत मानो, आपका एग्जाम्पल हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है, सलूट। ऐसे ही हमको बनना चाहिए, ऐसे हमको बनना, ऐसे कई स्टोरीज है। हम लोग भी 100 आदमी अगर जमा हो जाए, गरीब अमीर छोड़ दो, पढ़ा लिखा छोड़ दो, 5-5 हजार हम डाले तो 10 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। और इसके अंदर 10 लाख की 20 लाख की जरूरत नहीं है, हमको छोटे से अमाउंट में छोटा छोटा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम सोच विचार करें कि हम क्या करें। मेरे अंदर पढ़ाने की सलाहियत है, मैं पढ़ा सकता हूँ। इनके अंदर इन्हों जो है इन्वेंशन करने वाले इनोवेटर हैं, इन्हों अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, उसको कम उम्री में उसके टीचर निकाल दी थी, तो कुन जैन है, तेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो निकल यहाँ से। माँ को खत लिख दी, बेटा बोला माँ मेरे को, माँ टीचर बोल रहे तुम पढ़ नहीं सकते, और लेटर तुम्हारे को दिए। माँ देख के बोलती अरे बेटा टीचर वो नहीं लिखे, तू गलत समझ रहा, टीचर बोल रहे मेरे पास वो सलाहियत नहीं है मैं तेरे को पढ़ा सकूं, आ बेटा मैं तेरे को पढ़ाती हूं। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ बोल रही है, अल्लाह ताला बोला मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। माँ बोल रही है, तो अब वो माँ उसको पढ़ाती है। फिर भी बेचारा जो भी हो जैसा भी हो थोड़ा बहुत पढ़ लिया उन्हें, ऐसा हाईली क्वालिफाइड आज के जो लोग स्टाला मारते रहते वैसा नहीं था उन्हें, जो भी हो पढ़ा। उन्हें किताबें पढ़ता था दिल से, दिलचस्पी से। उन्हें देखा कि भाई अल्फ्रेड या किसी ने कोई नाम मैं भूल रहा हूँ, आप लोग करेक्शन करें मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जो मैं करूंगा और मैं भी भूल रहा हूँ, आप लोग याद दिलाना चाहिए। इंसान अल्फ्रेड ना सब उसका नाम, अल्फ्रेड की एक थॉमस अल्फ्रेड या कुछ नाम है उसका, वो साइंटिस्ट की उन्हें बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई बिजली चमकती है। उन बना रहे बिजली जब आसमान में चमक रही तो जमीन में क्यों नहीं आ सकती बिजली। उसके ऊपर बस उन्हें मेहनत करना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू करा, थोड़े दिन में उन्हें बिजली बने। आज हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, 220, 120। अब लोग कहानियां बनाते हैं, ये करा उन्हें, अरे भाई तुम बिजली इस्तेमाल करे, बिजली इस्तेमाल करे, खला दुआ दो उसको, उसकी नस्लों को भी दुआ दो, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, दुआ दो, फायदा तो करा है उन्हें। उसी तरह जो है लोग बहुत सारे आपके सामने आते, नेगेटिव पॉजिटिव निकालते, आप नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालो, क्योंकि जब आप इसी सलाहियत रख लेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर आप करंट बनेंगे, फिर आपको कोई छू नहीं सकता। आप शुरू में स्क्वायर, बाद में सर्किल, सर्किल से में जो आएगा पिसक आएगा। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाओ, स्ट्रांग बनाओ और कोई एक इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम करो। जरूरी नहीं है कि भाई किसी को आप जो है पूरा जो है वो दे दो, आप सब मिलके एक कोर कमेटी, एक ग्रुप बना के आप एक काम ये कर सकते हैं कि भाई अब इनका एक आइडिया है, इनके पास जीएसटी नंबर है, इनके पास सारा कुछ है। अब मेरा काम क्या है, बजाय में नई कंपनी शुरू करने के ये 100 लोग इनसे अटैच होंगे और इनका जो बिजनेस है, इन्हें जो बता रहे हैं विद इन द लिमिट हम इनके साथ शामिल हो जाएंगे और इनका प्रॉफिट लॉस के ऊपर उन्होंने हमको जो भी आ रहा है वो हमको दे देंगे। लीगल तरीके से हो रहा है, लीगल तरीके से हमको ही मिल रहा, बस हम इस्तिखारा करें ताकि नफा नुकसान दोनों लगे हुए, ताकि हमारा दिल मुतमईन रहे। अल्लाह ताला खुश होता है जब बंदा अल्लाह से मशवरा करता है। इस्तिखारा मतलब मशवरा करना, अल्लाह से मशवरा करना। और जब
अल्लाह से इस्तिखारा ना करे तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है। और इस्तिखारा में क्या होता है, अगर नुकसान भी होगा तो अल्लाह ताला उसमें से फ़ायदा निकाल देगा। तो अभी फरीद भाई माशाल्लाह इनके पास नए नए आइडियाज़ है, नए नए टेक्निक्स है। 10 लाख के बिल को 1 लाख कर सकते हैं। यानी इतना पावर, इतनी क्षमता इनके अंदर, इनके प्रोडक्ट्स में है, इतनी जान है। तो हम इनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। इनके पास सारा कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास GST सारा कुछ है। हमको नए लेके करने की क्या, हमको रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं मालूम, लिहाजा हम इनके साथ जुड़ते हैं 100 लोग। अगर हम 5-5 हज़ार डालते हैं तो 20 लाख हो जाते हैं 100 आदमी। और इनके साथ जुड़ेंगे, इंशाल्लाह नफा नुकसान को फायदा देंगे। जो भी है इनसे टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा लेंगे लीगल तरीके से। इन्हें भी अच्छे आदमी एक दूसरे को पहचानते हैं। उसी तरह एक दूसरे साहब है, बकरों का बिजनेस करते हैं। तीसरे साहब है, चॉकलेट का बिजनेस करते हैं। चौथे साहब है, एजुकेशन का बिजनेस करते हैं, गरीबों को पढ़ाते हैं। और अरेक साहब है, कमर्शियल एजुकेशन का काम करते हैं। उनको भी हेल्प करके उनको यूनिवर्सिटी बना सकते हैं हम लोग। अगर उनका जूनियर कॉलेज है तो हम जो है ग्रेजुएशन तक का या MBA तक का, पोस्ट ग्रेजुएशन का हम उनको दिला देंगे। ये फैसिलिटी लेके उनको भी अच्छा इनकम आएगी, हमको भी आएगी। गरीब बच्चे पढ़ेंगे और हम उनको फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मालिकाना हकूक है भाई। और हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई 100% दो, नहीं देते 50% दो, 30% दो, 20% दो, 10% दो, दो देते दो। हमारी उनको जरूरत नहीं है, हमारी उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास टैलेंट, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। लेकिन हमको उनकी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने दिन करोड़पति दिमाग वाले समझदार होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी गरीब आदमी आता है तो उसके 2 रुपये लेके अपने बिजनेस में डाल के जो फायदा होता था उसको रिटर्न करते थे। ये हमारे लोगों का सिखाया हुआ फार्मूला है। और उसकी बरकत से उनको भी बरकत होती थी, उनकी भी बरकत होती थी, उनकी नस्लों में, उनकी औलाद में, उनके माल में। रोड पर रखे थे कोई लेके नहीं जाएगा। उसी तरह भाई हम लोग ये बना रहे हैं, आप लोग भी इसमें आइए, आप लोग भी अपने आइडियाज दीजिए। और आप लोग जो भी है, अब इनकी फैक्ट्री है इन्हों जाने, उनकी फैक्ट्री उन्हों जाने, हम जैसे ऐसे बनते जाएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सब करेंगे, जिससे नफा नुकसान भी चलेगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। और अगर नुकसान होगा तो दिल को बुरा नहीं लगेगा। क्यों? 5,000 में मेरे भाई पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा के लोग थूक देते हैं। ये 5,000 कुछ नहीं बता, लेकिन अगर कुछ बन गया तो मेरे भाई आपकी लाइफ बन गई मेरे भाई। तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई हम दुनिया का मत देखे, आखिरत का देखे। अपने 70 mm का जो स्क्रीन मेरे को दिख रहा है, इसमें देखे हशर के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश लेना है तो मैं किसी को धोखा नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, चाहे वो रिगार्डलेस किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी देश का हो, क्या भी रहने दो, काला गोरा उदा नीला पीला, किसी भी रीजन का कुछ भी रहने दो, हमको सबसे अच्छे उससे रहना। ये दुआएं लोगों की दिल से लगेंगी और ये दिल की जो दुआ है सीधा अर्श तक जाती है, किसी की भी रहने दो। तो हमको ये देखना है, इसके हिसाब से हमको काम करना है। जब ये काम करेंगे तो हमारे में बरकत आएगी, हमारे काम भी हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इसके लिए अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट डाल सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सबका ले रहे हैं और किसी का भी पैसा अपने पास नहीं रख रहे हैं। जिसके पास GST है, जिसके पास जो आइडिया हम उसको दे रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा उन्हें बोलेगा भाई मेरे को जो है आज मेरे को मिसाल तरफ 1 लाख की जरूरत है, सारे 200 मेंबर मिल गए तो 1 लाख अगर हम तकसीम करते तो कितना होता भाई? 100,000 का मतलब है 100 मेंबर्स में, यानी 500 रुपए डाले तो उसको 1 लाख मिल जाते। इनका काम हो गया आज का दिन। कल के दिन फिर आए बोले ये 4 बातें फैक्ट्री बना रहे, जो कुछ बना रहे, इस हिसाब से हम करते गए तो मेरे भाई कम पैसे में दुआओं से, दुआएं भी आपको करते रहना ऊपर वाले से, दुआओं से दुआएं करते हुए जब हम काम करेंगे इंशाअल्लाह कम पैसे में ज़बरदस्त फैक्ट्री डालेंगे, रिफाइनरी डालेंगे, सारा कुछ डालेंगे, इससे सबका फायदा होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मेरे को कनेक्शन करना चाहते हैं, आपको पूरा हक है, आपको इंशाअल्लाह नीचे मेरा नंबर चलेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।